अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो चलिए आज की जो न्यूज है वो शुरू करूंगी अच्छी खबर से, ठीक ना। कान पक गए वही नफरतिया, वही हिंदू मुस्लिम वगैरह सुन सुनकर। तो आज की जो वही है टॉपिक हिंदू मुस्लिम, क्योंकि इसके अलावा तो टॉपिक और यहाँ हमारे भारत में बचा ही नहीं। तो हमारा भी टॉपिक जो है वो हिंदू मुस्लिम ही है, लेकिन कुछ अच्छी भी खबरें हैं। तो आज अच्छी खबर से शुरू करूंगी, ठीक। तो मामला है केरल का। जी हाँ, कासरगौड़ मंदिर में अफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया। धार्मिक सद्भावनाओं की शानदार मिसाल जो है वो पेश की गई है ना। अच्छी एक मतलब वो दिल को सुकून देने वाली। दूसरी तरफ पूरे 1000 साल के बाद ब्रिटेन में शाही महल में अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। पूरे 1000 साल के बाद हुई शाही महल में, कहा ब्रिटेन में। यानी कि जो पढ़ा लिखा देश है ना, वो तरक्की करता हुआ देश, समझ रहे हैं ना। तो हाँ, वो समझ चुका है कि ये जो है ना डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो है ना, उसमें कुछ रखा नहीं है और कुछ हो भी नहीं सकता। जब तक हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक जो है तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये पढ़ा लिखा इंसान, पढ़ा लिखा देश समझ चुका है, समझ रहे हैं ना। उसी का नतीजा है ये दोनों खबरें। अब आइए दूसरी तरफ चलते हैं, ठीक ना। जैसा कि आप सबों को पता है कि अभी होली का त्योहार आने वाला है, तो एक नेताजी आए और उनका जो है वो भाषणबाजी या स्टेटमेंट उनका जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया में वायरल हुआ। सुन लीजिए पहले, फिर बोलती हूँ। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अलीगढ़ जो है वहाँ वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, लेकिन है तो क्या हुआ, वहाँ हिंदू छात्र भी, हिंदू स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक ना। मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं, दोनों स्टूडेंट्स, दोनों धर्म के स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक। तो इस नेताजी को ये कहना था, मतलब ये भी ये कह सकते थे कि हिंदू छात्र होली मनाएं, लेकिन तरीके से मनाएं और बिना किसी को तकलीफ दिए हुए मनाएं, क्योंकि अलीगढ़ में सिर्फ हिंदू छात्र ही हैं ऐसा नहीं है, वहां मुस्लिम छात्र भी पढ़ते हैं। ये एक तरीके का बयान हो सकता था, लेकिन अगर लोग आराम से बिना किसी विवाद के और हिंदू मुस्लिम के होली मना लेंगे, तो ये जो नेताजी हैं तो फिर तो ये बेकार हो जाएंगे। इनकी ये अपनी राजनीति जो है वो हिंदू मुस्लिम वाली वो कैसे करेंगे? ये जो है ना आग लगा रहे हैं ताकि विवाद हो, और उसके बाद जब होली का त्योहार चला जाए तो इनको एक थीम मिले, है ना। वो मीडिया में आकर ये फिर जमकर हिंदू मुस्लिम करें और फिर मुसलमानों को गालियां दें, ताकि बहुसंख्यक है ना हमारे समाज में कुछ, हाँ, वो खुश हो जाए कि अरे वाह क्या रगेड़ा है, क्या फटकार लगाई है मुसलमानों को, खुश। और जो है ये नेताजी खुश होकर अपनी राजनीति और अपनी कुर्सी चमका सके। अगर ये इस तरह का भाषणबाजी दे देंगे तो ये इनकी राजनीति नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनकी तो राजनीति ही टिकी है ये हिंदू मुसलमान पर, और चाहे ना वो दाद देना पड़ेगा। इन लोगों ने, मतलब ये गवर्नमेंट ने बता दिया और समझा दिया कि राजनीति जो है इस तरह से भी हो सकती है, और देखो कितनी जबरदस्त राजनीति की है कि अपना पायदान एकदम जबरदस्त तरीके से जमा लिया है ना, मानना पड़ेगा। तो जैसा कि नेताजी ने कहा ना कि परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई मुझे बताए कि जरूरत कैसे नहीं है परमिशन की। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि नेताजी जो है वो देश के कानून को नहीं मानते, वो देश के कानून को मानने से इनकार कर रहे हैं, और ये देश के कानून से बहुत ही ज्यादा ऊपर चले गए। इनके सीधे अल्फाज में अगर आपको मैं समझाऊं तो ये आप बोल सकते हैं कि इन्होंने जो है ना वो माचिस मारा है। जी हाँ, अब इन जैसे नेता के बहकावे में आएंगे कुछ गोबरखोर, और जो है कुछ मन चले, है ना, और फिर जबरदस्त तमाशा होगा, जबरदस्त तरीके से तमाशा होगा। जैसे पिछले साल हुआ था ना, काफी वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया में। चलिए पिछले साल की कुछ वीडियो की क्लिप्स जो है वो मैं आपको दिखा दूं, याद दहानी के लिए, यानी याद ताजा करने के लिए, है ना। हाँ, तो देखिए वीडियो। जैसा कि नेताजी ने कहा, सुनिए, जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। मतलब जो मारपीट करेगा उनको ये नेताजी ऊपर पहुंचा देंगे। वाह,
वाह नेताजी वाह, क्या आपकी तारीफ करूं। तो मतलब ये इसका बनता है कि ये नेताजी जो है वो न देश का कानून मानते हैं और न संविधान मानते हैं। ये सीधा उनको जो है अगर कोई गलती करेगा, कोई मारपीट करेगा तो वो सीधा उसको ऊपर पहुंचा देंगे, है ना। कोई देश का ना कोर्ट, ना लॉ, ना ऑर्डर, कुछ भी नहीं, है ना। तो जैसा कि इन नेताजी के हिसाब से गलत करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप्स देखे ना, परमिशन की जरूरत नहीं है। तो जब गलत एक्शन होगा तो उसका जो है गलत रिएक्शन भी होगा, यानी कि जब एक्शन होता तो उसका तो रिएक्शन भी होता है। ये तो साइंस ने प्रूफ भी किया है, मैं क्या बोलूं। तो और लेकिन यहाँ पर जो एक्शन और रिएक्शन है उसमें नुकसान किसका है, ये मुझे बता दीजिए। इस नेताजी का है जो ये माचिस मार रहे हैं, ये जो भड़का रहे हैं, इस नेताजी का है। ये तो अपने होली वाले दिन अपने एसी रूम में पर बैठकर आराम से जो है आपके जो है झगड़े और फसाद का मजा लेंगे कि वाह अब मैं आकर कल जो है स्क्रिप्ट तैयार होगा बाकायदा कि कल जाकर इस तरह से जो है मैं भाषणबाजी करूंगा और मेरी जो है ज्यादा से ज्यादा नफरत वाला फिर से मैं बकवास करूंगा, फिर लोग भड़केंगे और मेरी राजनीति, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो नुकसान की बात करी थी। नुकसान किसका होगा? नुकसान एक्शन वालों का भी होगा और नुकसान रिएक्शन देने वालों का होगा, यानी कि लड़ेंगे और मरेंगे आपके और हमारे अपने, है ना। और फायदा कौन उठाएगा? ये इन जैसे माचिस लगाने वाले नेताजी। तो बस बोलने का मतलब वही है कि जिस तरह से आपका धर्म कहता है होली मनाने के लिए कहा गया है, उसी तरह से ही मनाइए। इन नफरतिया लोगों के चक्कर में बिल आकर जो है ना वो अपना धर्म भ्रष्ट मत कीजिए और ना ही अपने धर्म को बदनाम कीजिए। बस इतना ही बोलना है और समझिए बात को, ठीक ना। जबरदस्त। अभी वो अलग बात है कि हमारे भारत में जो है वो हिंदू मुस्लिम राजनीति ही लोग पसंद कर रहे हैं, तभी तो ये नेता जो है इस तरह से आकर खुले आम जो है वो बोल रहे हैं। अगर हम ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन लेंगे तो ये बोलना छोड़ देंगे। हम अगर ऐसे नेताओं को वोट ना देंगे तो इन्हें कुर्सी नहीं मिलेगी, तो इस तरह से ये बोलना छोड़ देंगे। लेकिन क्या है ना, भारत में ऐसे भाषणों को और ऐसे हिंदू मुस्लिम वाला गेम आजकल बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। नस नस में जो बोला जाता है ना वो जहर घोल देना, तो इन लोगों ने वो कर दिया है और इसको अभी जहर निकालने में अभी काफी वक्त लगने वाला है। तो इन जैसे नेताओं का और संभल के सीओ यानी सर्कल ऑफिसर का आपने मैसेज तो देखा ही, किस तरह का उन्होंने जो है बयानबाजी की कि घर से ही ना निकलें। दूसरी तरफ देख लीजिए पीस कमेटी मीटिंग जो कलेक्टर ऑफिस में हुई थी, नांदेड़ के कलेक्टर ऑफिस में, वहाँ का भी बयान ज़रा सुन लीजिए, जो कि एक्चुअली सभी का होना चाहिए था, लेकिन अफसोस के अलावा और कुछ नहीं बोल सकती। सुनिए। इस बार होली जुमे के दिन है। मेरी तमाम हिंदू और मुसलमान भाइयों से प्यार भरी अपील कि जरा सा मुस्कुराए हम, जरा सा मुस्कुराना तुम, गले तुमको लगाए हम, गले हमको लगाना तुम। जरा सा मुस्कुराए हम, जरा सा मुस्कुराना तुम, गले तुमको लगाए हम, गले हमको लगाना तुम। चलो ऐसा करें मिलजुल के दोनों बांट ले खुशियां, इधर जुम्मा पढ़ेंगे हम, उधर होली मनाना तुम। तो बस ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे बेहतर है। और हैप्पी होली टू ऑल। तो बस वीडियो शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, अच्छी लगे हो तो एक इम्प्रेशन तो बनता ही है। ख्याल आपका इजहार करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में जो है बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।